हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने 9.5 के इंट्रोडक्शन एंड 9.4 तक एक्सरसाइजेस एज वेल एज यहाँ तक के जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि 9.5 में क्या है, आपको सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 to 12 क्वेश्चंस के अंदर उनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, राइट। तो मैंने आप लोगों को समझाया था सबसे पहले कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस 3 तरीके से सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। पहली जो फॉर्म होती है, ठीक है, पहली फॉर्म आती है आपके पास बिल्कुल सिंपल फॉर्म आती है, ठीक है। दूसरी फॉर्म आती है आपके पास होमोजीनियस फॉर्म आती है, ठीक है। तीसरी जो फॉर्म आती है वो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आती है। सिंपल वाली में क्या होता था, जैसे कि मान लो यहाँ पर आ रहा है x dy इक्वल्स टू y प्लस x समथिंग लाइक दैट, या फिर y प्लस साइन y, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, x वालों को हम सेपरेट कर लेते थे, y वालों को हम सेपरेट कर लेते थे, ठीक है। जहां से x आ रही है वहां पर x, जहां y आ रही है वहां y कर लेते थे और फिर उसको हम क्या कर देते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे। होमोजीनियस वाले में हम क्या लेकर आते थे, जब हम dy बाई dx बनाते थे तो यहाँ पर जो भी फंक्शन बनता था वो इन टर्म्स ऑफ या तो y बाई एक्स या डी एक्स बाई डी वाई बनाते, तो यहाँ पे कोई फंक्शन बनता था x बाई वाई की फॉर्म में बनता था। तो फिर हम उसको v पुट करते थे, फिर हम उसको सॉल्व करते थे, इस तरीके से करते थे, ठीक है। फिर अब बात आती है लीनियर की। तो लीनियर की मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब कभी आप x y को सेपरेट ना कर पाओ या y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म ना बना पाओ, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। और ये किस फॉर्म में होती है, वो इस फॉर्म में होती है। अगर dy बाई dx है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। या फिर अगर dx बाई dy है तो यहाँ होगा px इक्वल्स टू क्यू, इस तरीके से होगा। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e एक्सपोनेंशियल की पावर p dy इसके अंदर होता है, ठीक है, सॉरी इट इज इन x, p dy x यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसका इंटीग्रेटिंग हम फैक्टर फाइंड करते हैं e की पावर p dy करके, ठीक है। कैसे याद रहेगा, यहाँ पर dx है, dx dy dy, ओके। उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं एंड दैट सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ आता है dx प्लस c। तो ये हो जाता है इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, x क्योंकि ऊपर x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ dy प्लस c, ये रह जाता है इसका। तो इन दो फॉर्म को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किस फॉर्म में है, अभी इस फॉर्म में है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्म है। हेयर p इज 2 एंड q इज साइन x। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम पहले फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 और यहाँ होता है dx, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल की पावर 2 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज x, तो बाहर 2 है तो ये हो गया 2x, ठीक है। तो ये आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ राइट द जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, ये रहता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y e की पावर 2x इक्वल्स टू व्हाट इज q, q इज sin x इंटू e की पावर 2x dx प्लस c।
अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट, ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसको इंटीग्रेट करने का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं आई, ठीक है। आई इक्वल्स टू, आपको करना है साइन एक्स ई की पावर 2x। अब जब दो फंक्शंस होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइलेट रूल से, आइलेट, ठीक है। अब देखो दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला इज u v dx, इसको कैसे करते हैं, u इंटीग्रेशन v dx माइनस u इंटीग्रेशन v dx, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u का होल का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे हम, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन इज u, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है, ठीक है। और इसके बाद तो यहाँ हम लिखेंगे sin x e की पावर 2x और साथ में 2 का फिर से होगा तो इंटू 2 होगा, तो इंटू 2 आगे लिख देंगे हम, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं, वी नो दैट, सॉरी 2x है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो आता है आपके पास डिफरेंशिएशन में आता है, और जब डिवाइड करते हैं तो वो आपका इंटीग्रेशन में आता है, राइट, ओके। तो चलो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। Now differentiation of sine is cos, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ फिर से e की पावर 2x इज e की पावर 2x एंड 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एंड dx लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ अगेन इसके अंदर फिर से वही लगेगा फॉर्मूला, ठीक है, इसमें सेम फॉर्मूला फिर से लगने वाला है, तो 1/2 हम बाहर रखेंगे, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। सो I इक्वल्स टू 1/2 sin x e की पावर 2x माइनस 1/2 बाहर रखते हैं और इसके ऊपर फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा। सो दिस इज cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। नाउ I इक्वल्स टू ये पार्ट एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज, cos x एज इट इज, इसका फिर से इंटीग्रेशन e की पावर 2x एंड 2 का फिर से क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, अगेन माइनस ऑफ, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, तो माइनस यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा sin x, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर से 2x करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनटू dx, ओके। अब देखो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम वापस आ गए, देखो ये था ना, हमने यही लेट किया था i sin x 2x, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम i लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम i लिख देंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1/2 sin x e की पावर 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 cos x e की पावर 2x, यहाँ पर भी आएगा माइनस 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, सो दिस इज i, ठीक है। नाउ ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का i/4, ठीक है। और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं e की पावर 2x अपॉन में 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर मैं कर देती हूँ तो 2 ही बचेगा, 2 sin x माइनस cos x, ये बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 5i/4, राइट, और यहाँ से हो गया e की पावर 2x/4 एंड 2 sin x माइनस cos x, तो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल,
आई की फाइनल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, e की पावर 2x अपॉन में 5 2 sin x माइनस cos x आ गई वैल्यू। अब देखो यही वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है y में, ठीक है। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो ये क्या थी, y e की पावर 2x इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे i था, i की जगह ये पुट कर दो, e की पावर 2x बाय 5, दिस इज 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ठीक है, प्लस c। अब देखो यहाँ पर e की पावर 2x है, तो हम e की पावर 2x दोनों में डिवाइड करके लेकर जाएं, तो जब e की पावर 2x इधर आएगी डिवाइड में, वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1/5, जो अंदर टर्म है वो एज इट इज। और जब यहाँ e की पावर 2x यहाँ डिवाइड में आएगी, तो डिवाइड में e की पावर 2x ऊपर जाके क्या होगा, e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। सो नाउ दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको पहले फॉर्म देखनी है, पी क्यू देखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद यहाँ तक तो आना है। फिर यहाँ पर तो आपको पता ही है, दोबारा से आपके इंटीग्रेशन वाले रूल्स शुरू हो जाते हैं, वो आई सॉल्व करके इसी में पुट कर देना, ये आपने सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो अब ये है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी क्या है, इसी फॉर्म का है, dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। हेयर p इज 3 एंड q इज e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो पहले, e की पावर 3dx, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3x। ओके, नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y e की पावर 3x, नाउ q इज e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर प्लस 3x dx plus c. So y e की पावर 3x is equals to, now base same, powers add हो जाएंगी, तो 3x minus 2x is x plus dx plus c. Next y e की पावर 3x is equals to, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस c हो गया। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा, डिवाइड में होगा, e की पावर x डिवाइड में e की पावर 3x, यहाँ पर भी e की पावर 3x डिवाइड में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3x, e की पावर माइनस का 3x। नाउ बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो x माइनस 3x माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x। नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपका पता चलता है कि क्वेश्चन जो है यहीं पर इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन के रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड में देखो फिर से यही फॉर्म है, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। अब अगर मैं यहाँ से p को देखूं तो दिस इज 1/x एंड q इज x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, दिस इज e की पावर p dx, तो दिस इज 1 अपॉन में x dx, तो 1 अपॉन में x क्या होता है, log mod x, तो एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ x आ गया आपके पास। नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x आया है, व्हाट इज q इज x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x प्लस c, ठीक है। सो दिस इज x क्यूब dx प्लस c। अब यहाँ तो सिंपल ही बन गया आपका, ठीक है, दिस इज yx, यहाँ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर इसको आप यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर डिवाइड में x ले जाना चाहो डिवाइड में भी x ले सकते हैं, यही आपका एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है। सो दिस इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में देखो ये है आपके पास dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। यहाँ पर p क्या है, सीकेंट x है, और q क्या है, tan x है, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e की पावर p dx, e की पावर secant x dx. Now, what is the integration of secant x? इंटीग्रेशन ऑफ secant x सीधा होता है आपके पास log mod secant x
प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इन एक्सपोनेंशियल से लॉग खत्म हो जाता है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास डायरेक्ट कितना आ गया, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यूज पुट कर दो, y इंटू सीकेंट x प्लस tan x is equals to q is tan x, so tan x इंटू secant x प्लस tan x प्लस c dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा आपके पास y secant x प्लस tan x। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर अगर मैं करती हूँ तो ये हो जाता है आपके पास tan x secant x dx, इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, दिस इज tan स्क्वायर x dx प्लस c। इसका तो इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, tan x secant x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है secant x, और tan स्क्वायर का नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को हम secant स्क्वायर में ला सकते हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c। तो ये हो जाएगा secant x प्लस, इसको फिर से सेपरेट कर लेंगे, secant स्क्वायर x dx माइनस 1 dx प्लस c। अब secant स्क्वायर x का भी हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो secant x प्लस tan x माइनस 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx इज x प्लस c आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y इंटू secant x प्लस tan x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है, secant x प्लस tan x माइनस x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का देखना पड़ता है कि tan x secant x का डायरेक्ट है। ठीक है, फिर tan स्क्वायर का नहीं था, तो tan स्क्वायर में हम यहाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1, secant स्क्वायर x का डायरेक्ट होता है tan 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है cos स्क्वायर x है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम पूरी को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan x अपॉन में cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा secant स्क्वायर x y, यहाँ हो जाएगा secant स्क्वायर x इंटू tan x हो जाएगा। तो अगर मैं अब कंपेयर करूँ तो P आ गया मेरे पास secant स्क्वायर x और Q आ गया मेरे पास secant स्क्वायर x tan x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग, e की पावर p dx। नाउ e की पावर p इज secant स्क्वायर x dx। अभी अभी हमने बात की secant स्क्वायर x का हमारे पास डायरेक्ट होता है tan x, सो e की पावर यहाँ हो जाएगा tan x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू e की पावर tan x, q इज secant स्क्वायर x tan x इंटू e की पावर tan x dx प्लस c। अब हमारे पास ये प्रॉपर एक अलग से क्वेश्चन शुरू हो गया इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हम अलग से i मान लेते हैं। ठीक है, i इक्वल्स टू secant स्क्वायर x tan x e की पावर tan x dx। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ पर इसको tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो secant स्क्वायर होता है, तो tan यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है और इसका डिफरेंशिएशन भी पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट tan x इज इक्वल्स टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x dt बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, secant स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे तो dt हो जाएगा, इसकी जगह पर t इंटू e की पावर t एंड dt हो गया। अब यहाँ पर मैं वही वाला रूल लगा सकती हूँ u डॉट v वाला, है ना, तो u v dx लगाओ, u v dx माइनस u v dx d बाई डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन, दो आ गए ना फंक्शंस। अब यहाँ पे अगर मैं आइलेट लगाती हूँ,
सो व्हाट इज आइलेट, दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। तो लगाओ यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ dt की फॉर्म में करेंगे हम, है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रेशन, राइट। इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब क्या होगा इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। i इक्वल्स टू टी, इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, e की पावर t ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन फिर से e की पावर t, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो भी e की पावर t ही बनेगा, है ना, 2 बार इंटीग्रेशन हो गया इसका। तो ये आ गया आपके पास, राइट। तो यहाँ पर आप e की पावर t कॉमन ले सकते हो, तो t माइनस 1, और t की वैल्यू पुट कर दो, क्या था, tan x था, यहाँ हो गया tan x माइनस का 1। अब ये i आ चुका है, i की वैल्यू यहीं पुट कर दे, तो क्या बनेगा आपके पास, y e की पावर tan x इज इक्वल्स टू e की पावर tan x माइनस 1 प्लस c। अब यहाँ पर क्या होगा, e की पावर tan x डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा, और यहाँ पर भी डिवाइड में आएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास tan x माइनस 1, और ये c है, और ये tan ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, सो e की पावर माइनस का tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमने इसको फॉर्म बनानी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म, बट यहाँ x है तो सभी के डिवाइड में x जाएगा, सो dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स होगा, एक x से एक x कैंसिल। इसको इससे कंपेयर करें तो p मिल गया 2 बाई एक्स और q मिल गया आपके पास x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e की पावर 2 बाहर 1 बाय x log x, सॉरी dx, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर 2, दिस इज log mod x। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है log, ये फॉर्मूला होता है ना, log m की पावर n इज n log m, तो ये आ गया, तो इसका क्या बन सकता है, पावर बन सकती है, तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। अब एक्सपोनेंशियल से log खत्म, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इज x log x इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। सो ये हो गया y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स dx प्लस c। अब यहाँ से आपके पास फिर से ये एक क्वेश्चन बन चुका है, लेट इट बी आई एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। आइलेट का रूल लगा लो, है ना। सो आइलेट में लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रिक सेकंड पे आ रहा है, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला लगाओ, u v dx होता है, the first function as it is integration of second minus differentiation of first integration of second का whole का integration। यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पे i इक्वल्स टू log x एज इट इज, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इट इज 1 बाय x, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब x की पावर n अपॉन x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू dx, ठीक है। अब ये एक x कैंसिल, 1/4 बाहर आ जाएगा, दिस इज log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4 बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, सो अगेन दिस इज log x की पावर 4 अपॉन 4 and this is x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो i आ गया आपके पास log x इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हो,
16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4 log x माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब ये आपके पास i की वैल्यू आ चुकी है। अब i की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सो दिस इज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस वन। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, x की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, है ना। तो ले लो x की पावर 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4 log x माइनस 1 अपॉन 16 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर है, दोनों की तरफ नीचे जाएगा x स्क्वायर डिवाइड होने में, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी c अपॉन में x स्क्वायर, एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर अपॉन 16 4 log x माइनस 1 और यहाँ होगा c x की पावर माइनस का 2। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन आपका यहाँ से होता है कि यहाँ पर अब आपका सिंपल है तो आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, नहीं तो फिर आपको ऐसे रूल्स लगा के इंटीग्रेशन करके वही वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है। तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में अगेन हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म चाहिए। तो हमें यहाँ से x log x हटाना है, तो दोनों तरफ डिवाइड में जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस वाई अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x log x, तो ऊपर है ही, डिवाइड में क्या आएगा x log x। ठीक है, तो यहाँ से log x से log x खत्म, क्या बचा dy बाई dx 1 अपॉन x log x y इक्वल्स टू 2 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें तो p आ गया आपके पास x log x और q आ गया आपके पास 2 अपॉन x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओ, e की पावर p dx, सो e की पावर x log x dx। ठीक है, और सॉरी दिस इज 1 अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन में होगा, दिस इज 1 अपॉन में x log x dx। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ से ना हम क्या करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। हम कैसे इसको अलग से सॉल्व करेंगे, वी विल जस्ट सॉल्व 1 अपॉन x log x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करके फिर यहाँ हम पुट करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पुट करती हूँ log x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, दिस इज dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dt। यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो dx अपॉन में x की जगह पर तो dt हो गया और log x की जगह पे हो गया t, तो इसका क्या आ गया log mod t। नाउ व्हाट इज log mod t, t हमने फिर से log x पुट किया था, तो इसको सॉल्व करके ये आया है। तो यहाँ से अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर इसकी जगह पर log mod log x पुट करती हूँ तो एक्सपोनेंशियल से log क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल से log खत्म होने के बाद क्या बचा, सिर्फ log x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, log x आ गया। ठीक है, नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन, y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor dx plus c। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ y into integrating factor equals to integration q into integrating factor into dx plus c। ठीक है, यहाँ से अब आपके पास क्या आ चुका है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन शुरू हो चुका है आपके पास, लेट इट बी i, 2 बाहर, ठीक है, log x ऊपर, नीचे x स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज लॉगरिथमिक। ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग तो लॉगरिथमिक आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक आपका सेकंड, तो इसको आप क्या कर सकते हो, x की पावर -2 पर लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 2 बाहर ही रहने देंगे हम। 2 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx यानी कि log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2
dx, फिर बीच में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल का इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला है, बार बार लिखा है, आई होप आपको अब याद हो गया होगा। सो नाउ log x एज इट इज, इसके लिए क्या होगा, x की पावर n, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log इज 1/x, इसके लिए क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू dx। सो i इक्वल्स टू 2 एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये होगा x की पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का log x अपॉन में x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ x की पावर -1 और ये ऑलरेडी एक x है, वो भी ऊपर जाके क्या होगा x की पावर -1, तो -1 -2 ये आ गया। इसका फिर से कर लेते हैं, दिस इज माइनस log x अपॉन में x, इसका क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो गया आपके पास माइनस का log x अपॉन में x -1/x आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, 1/x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा log x प्लस वन। नाउ पुट दिस i जहां से हमने उठाया है i, ठीक है, सो यहाँ था y log x इज इक्वल टू i प्लस सी, यही था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी को ही हम यस हमारा या तो सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पर लॉग नीचे ले जाओ, यहाँ पर लॉग ऐसे हो जाएगा, बट आपके बैक एक्सरसाइज में जो आपकी एनसीईआरटी यही आंसर दे रखा है, तो हम इसको ही रखेंगे, ज़्यादा और तामझाम नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन 8। अब इसके अंदर भी आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ dx है, यहाँ dx है, यहाँ नहीं है, तो हम पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy, dx खत्म हो जाएगा, यहाँ पर cot x, यहाँ पर भी dx खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो हम इसको बनाने के लिए ये चीज़ हटानी है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे, सो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं तो मुझे p मिलता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q मिलता है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, e की पावर p dx इक्वल्स टू e की पावर व्हाट इज p 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t पुट करूँ, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ 2x dx की जगह पर dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t, तो ये क्या आ जाएगा log mod t, और t है भी क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर हम पुट करते हैं e की पावर, अब ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो हो गया, इसकी जगह पे क्या आएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नो दैट ये एक्सपोनेंशियल और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गए आपस में और ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y
integrating factor is 1 plus x square, q is cot x upon 1 plus x square, integrating work factor is also 1 plus x square dx plus c, ये कैंसिल हो जाएगा, y 1 plus x square is equals to, ये इसका इंटीग्रेशन ऑफ cot x का डायरेक्ट होता है log mod sin x, ठीक है, log mod sin x प्लस c। अब कैसे होता है याद करो, कोट को हम क्या लिखते हैं, cos बाय साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन cos ऊपर पड़ा हुआ है तो क्या हो गया, log mod sin हो गया, ठीक है। इस तरीके का मैंने आपको 7th चैप्टर में, इंटीग्रेशन चैप्टर में मैंने आपको करवा भी रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या हम इसको पूरे के नीचे डिवाइड में भी ला सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड में लेकर आएंगे, log mod sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 log mod sin x प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स है, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और आपको उसको अगेन उसी फॉर्म में लेकर आना है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में लेकर आना है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहली बात तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे, पहले तो यहाँ से हमें x हटाना है, तो सबकी जगह डिवाइड में x ले आओ, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 बाई एक्स इज अगेन 0, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया माइनस का 1, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, हमने इस फॉर्म में लेकर आना, तो y इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और बाहर हमने कॉमन ले लिया y, और यहाँ आ गया आपका 1, ठीक है। अब हमें क्या मिल चुका, अगर हम इससे कंपेयर करें तो p मिल चुका है हमें 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और q हमें मिल चुका है 1। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e p d x, सो e व्हाट इज p, 1 अपॉन x प्लस कॉट x, ठीक है। अगर इनका सेपरेट सेपरेट करते हैं, ठीक है, क्या मिलेगा मेरे को, e की पावर यहाँ आएगा log mod x प्लस कॉट का क्या होता है, डायरेक्ट log mod sin x होता है, ठीक है, सॉरी dx है यहाँ, ओके। नाउ log m प्लस log n, क्या फॉर्मूला होता है, log m इंटू n, तो log इधर हो गया, ये हो गया m इंटू n। नाउ एक्सपोनेंशियल log खत्म, सो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास मिल गया x sin x, ठीक है। तो ये आने के बाद अब जनरल सॉल्यूशन लगा दो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y integrating factor is x sin x equals to q is 1 integrating factor x sin x dx plus c। अब यहाँ से आपके पास ये एक क्वेश्चन शुरू हो गया, let it be I x sin x dx, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए हम आईलेट लगाएंगे, है ना, आईलेट। सो एक्सपोनेंट, ये अलजेब्रिक फर्स्ट आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो यहाँ एक बार मैं रूल भी लिख देती हूँ, u v dx इक्वल्स टू u v dx माइनस u v dx d बाई डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो आई, ये हो जाएगा x sin x dx. So this is your first function, this is your second function. Let's solve. First as it is, integration of second,
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल का इंटीग्रेशन. So now x as it is, integration of sine, integration of sine is minus का cos. ठीक है, ये 1 हो गया. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस का cos, तो माइनस माइनस प्लस. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ आ जाएगा cos x dx. ठीक है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो दिस इज माइनस cos x प्लस साइन x. ठीक है, ये आ गया आपका i की वैल्यू. ठीक है, i की वैल्यू आने के बाद हम इसके अंदर पुट कर देंगे. यहाँ पर ये हो जाएगा y x sin x इज इक्वल्स टू माइनस x cos x प्लस sin x एंड प्लस c. अब ये x sin x तीनों में डिवाइड में लेके जाएंगे, तो माइनस cos x अपॉन x sin x प्लस sin x अपॉन x sin x प्लस c अपॉन x sin x. ठीक है, x से x कैंसिल, cos बाय साइन हो गया आपका cot, साइन साइन कैंसिल, ये हो गया 1 बाय x एंड c अपॉन x sin x. दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस. अब ये डिवाइड में चला जाएगा बिकॉज हमें तो ये वाली फॉर्म बनानी है ना, डी वाई बाई डी एक्स अगर है तो प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म चाहिए हमें, तो ये हटाना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा ये. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, दिस इज 1 अपॉन में x प्लस वाई. अब 1 अपॉन में x प्लस वाई, तो ये फॉर्म नहीं बनने वाली है. अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, दैट इज डी एक्स अपॉन में डी वाई कर दूँ, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा. अब ये वाली हमने इक्वेशन बना रखी है, दैट इज डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू होता है. यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे बन सकती है ना. तो कैसे बनेगी, ये डी एक्स अपॉन में डी वाई, अब x होता है तो x इधर ले आते हैं, तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू. हेयर इन दिस केस p क्या हो गया, माइनस का 1 और q क्या हो गया, y. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जब ये वाली फॉर्म आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, e p dy होता है हमारे पास. ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p इज माइनस का 1 एंड dy. ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e की पावर माइनस का y. ठीक है, ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ राइट जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम, इसमें क्या लिखते हैं, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आता है dy प्लस c. बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है. ठीक है, सो x, now what is integrating factor, e की पावर माइनस y. now what is q, q is y, integrating factor is e की पावर माइनस y dy plus c. ये आ गया आपके पास. now there is another question, यहाँ से अलग से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करने का. तो let it be I equals to y e की पावर माइनस y dy. ठीक है, अब यहाँ पर आईलेट लगा दो, आईलेट, तो ई जो होता है एक्सपोनेंशियल लास्ट आता है, अलजेब्रिक पहला आगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. ठीक है, इसको ओपन करते हैं. फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रेशन. ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं. i इक्वल्स टू y इन इसके e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई का फिर से करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा. नाउ माइनस इसका हो गया 1. ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन फिर से e की पावर माइनस वाई, और माइनस 1 बाहर आएगा तो प्लस 1, और ये बाहर वाला इंटीग्रेशन फिर से पड़ा हुआ है. ठीक है, फिर i इक्वल्स टू माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, इसका फिर से करेंगे तो e की पावर माइनस वाई, माइनस का फिर से करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा. दोनों में ही हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं. अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई. तो ये आ गया आपका i यहाँ वाला. तो ये यहाँ पर हम पुट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा x e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस वाई 1 प्लस
वाई, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ई की पावर माइनस वाई तीनों में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ आएगा ई की पावर माइनस वाई प्लस सी ई की पावर माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वाई, और ये हो जाएगा सी ई की पावर वाई। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन सी ई की पावर वाई। तो ये आपके पास फाइनल क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम रहता है, बस यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसे तो सॉल्व नहीं होने वाला, ये फॉर्म चाहिए तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 10th, चलिए करते हैं क्वेश्चन 11th। सो ये है क्वेश्चन 11th। तो यहाँ पर हम पहले कोशिश करते हैं dy बाई डी एक्स बनाने की। सो x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इधर रहेगा, ये इधर ले आते हैं माइनस का, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ होगा माइनस का y अपॉन में x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो कोई फॉर्म नहीं बन पा रही है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो अगर dx बाई डी वाई करती हूँ तो मुझे मिलता है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई। अब इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x बाई वाई, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में y, दैट इज कैंसिल होके क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ dx अपॉन में dy, यहाँ क्या होता है प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू होता है, तो ये है, ये इधर लेकर आएंगे हम, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy प्लस x अपॉन में y इक्वल्स टू y, ये आ गई इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें p क्या मिलता है 1 बाय y, और q क्या मिलता है y। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dy, ठीक है। सो e की पावर दिस इज 1 बाय y dy, ठीक है, तो ये हो जाएगा log मोड y, सो एक्सपोनेंशियल लॉग खत्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया y। नाउ लेट्स राइट जनरल सॉल्यूशन, x I इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy plus c, x y, q is already y into y dy plus c, तो x y equals to this is y square dy plus c। सो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, राइट। अब दोनों तरफ y डिवाइड में ले आओ, y क्यूब अपॉन में 3y प्लस सी बाई वाई, एक से कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस सी बाई वाई, दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन 11th, चलिए करते हैं क्वेश्चन 12th। तो ये है क्वेश्चन 12th, इसमें तो ऑलरेडी आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स है, तो ये टर्म उठा के नीचे ले आओ, y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। तो जैसे 11th क्वेश्चन में था, कोई फॉर्म नहीं बन पा रही थी, कैंसिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ा, यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, dx बाई dy हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में y, तो पूरे के नीचे y है तो y अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन में dy x बाय y, एक y से एक y कैंसिल, प्लस 3y। अगर मैं इसको कंपेयर करूं dx प्लस dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू से, तो ये यानी कि इधर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy माइनस वन बाय वाई x इज इक्वल टू 3y। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, वी विल गेट p इक्वल्स टू माइनस वन बाय वाई, राइट, एंड q इक्वल्स टू 3y। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dy, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस बाहर 1 बाय वाई डी वाई, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं log mod x, जो log mod y, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस log y। तो अब क्या होगा, माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, ठीक है, n log m। तो अगर ये नीचे है तो ये ऊपर जा सकता है, यानी कि ये इसकी पावर बन जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर log y माइनस का 1, तो एक्सपोनेंशियल log खत्म, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना आ गया, y इनवर्स, दैट इज 1 बाय y। नाउ लेट्स राइट जनरल सॉल्यूशन, x into integrating factor equals to q into integrating factor dy plus c। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, x into integrating factor q
is 3y into integrating factor and this is dy plus c. तो ये हो गया x by y, यहाँ से y कैंसिल, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dy विद रिस्पेक्ट टू 1 इज y प्लस c. अब y दोनों तरफ क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये आ गया आपका सिंपल आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 12th। चलिए करते 13th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 13th में अब क्या है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेस 13 to 15 आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मतलब कि अभी तक जैसे हम c को एज इट इज पुट कर रहे थे, c तक तो वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन तक तो जाना ही जाना है, उसके बाद x की जगह पे ये, y की जगह पर ये पुट करके c की वैल्यू निकाल के उसी में पुट कर देंगे तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग आपको वैसे ही करना है, जनरल सॉल्यूशन तक तो आपको एज इट इज ही जाना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, इसको सीधा सीधा अगर मैं कंपेयर करती हूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, ये इसी की फॉर्म में है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल रही है 2 tan x, है ना, और q की वैल्यू क्या मिल रही है sin x। तो इसको तो रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e की पावर पी डी एक्स। सो e की पावर 2 बाहर हो जाएगा, दिस इज tan x dx हो जाएगा, ठीक है। tan का जो इंटीग्रेशन रहता है वो डायरेक्ट रहता है, ये 2 बाहर, log mod secant x होता है ना, log mod secant x होता है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, log m की पावर n इज n log m, ठीक है। तो अगर ये इसकी नीचे पड़ा तो ये उसका पावर बन सकती है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर log सीकेंट, इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नाउ एक्सपोनेंशियल लॉग खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ लेट्स राइट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड q into integrating factor dy plus c. So y secant square x is equals to, this is sine into secant square x और यहाँ dx होता है, सॉरी dx plus c, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से secant को क्या कर सकती हूँ, 1 by cos लिख सकते हूँ, 1 by cos square, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एज इट इज। तो अगर मैं इसको 1 by cos square लिखूंगी तो एक बार तो 1 by cos एज इट और यहाँ पे आ जाएगा 1 upon में cos, ठीक है। तो sin by cos क्या होता है, tan होता है, ये हो जाएगा tan x और ये ऊपर चला जाएगा secant x dx प्लस c। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x secant x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास secant x, ठीक है। तो ये हो जाएगा y secant square x इज इक्वल टू इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन secant x प्लस c, ठीक है। अब दोनों तरफ हम secant x को नीचे लेकर जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा y इक्वल्स टू secant x अपॉन secant square x प्लस c अपॉन में secant square x, ठीक है। एक से एक कैंसिल, 1 बाय secant बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x प्लस c, ये secant स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, ओके। लेट्स यहाँ तक इसको हम रख देते हैं एक बार के लिए जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर के लिए y इक्वल्स टू 0 दे रखा है, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 दे रखा है, वैल्यूज पुट करो, 0 cos पाई बाय 3 c cos पाई बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60 एंड cos 60 इज 1 बाय 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 और ये हो गया 1 बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 4, ठीक है। इधर आ जाएगा -1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 बाय 2, दैट इज -2, आपके पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन जनरल सॉल्यूशन, सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू cos x -2 cos स्क्वायर x, ठीक है। आप चाहो तो उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, cos x कॉमन लेकर रख सकते हैं, बट यही आपका एनसीईआरटी में आंसर है, सो आप यहीं पर ही इसको छोड़ सकते हो,
नाउ दिस इज योर आंसर। तो जनरल तक तो हमें निकालना ही होता, उसके बाद पर्टिकुलर में वैल्यू पुट करके आप सी की वैल्यू डाल के पुट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, अब यहाँ पर फिर से आपके पास dy बाई डी एक्स है और ये टर्म्स है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे, हाँ ठीक है, ताकि हमारा सिंपल dy बाई डी एक्स आ जाए हमें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसके नीचे भी लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। यहाँ से p आपको मिला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q क्या मिल गया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। सो e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, कैसे करके, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, है ना। इसी का ही डिफ्रेंसिएशन ऊपर पड़े तो लॉग मोड हो जाता है ना, बट मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। सो 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2x dx की जगह पर डी टी अपॉन में ये हो गया t। सो ये हो गया लॉग मोड t, और t की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल से ये खत्म। सो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स राइट जनरल सॉल्यूशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया dx प्लस c। ठीक है, अब देखो इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये हम लिख सकते हैं एज इट इज 1 बाई ए इज 1, tan इनवर्स x बाई ए इज ऑल्सो 1 प्लस c। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया ना। जनरल सॉल्यूशन आते ही y को आपने 0 पुट करना है, x को 1, तो y 0, ये तो खत्म हो जाएगा, x को 1, तो tan इनवर्स 1 किस में होता है, tan 45 में होता है, तो पाई बाय 4 लिख सकते हो आप इसको, प्लस c। ठीक है, एंड tan इनवर्स से tan खत्म, पाई बाय 4 बचा, यहाँ क्या हो गया, माइनस का पाई बाय 4, ये आ गया आपकी c की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन जनरल सॉल्यूशन, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या बचेगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो 15th में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है आपको थोड़ा सा। सॉल्व क्या, आपको डायरेक्ट दे ही रखा है, कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो y तो ऑलरेडी है ही, है ना। सो आपको p क्या मिल गया, माइनस का 3 cot x, और q क्या मिल गया, sin 2x मिल गया आपको, राइट। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। सो e की पावर -3 बाहर, दिस इज cot x। ठीक है, एंड अगर मैं cot x का डायरेक्ट डेरिवेशन इंटीग्रेशन करती हूँ तो वो मेरे पास मिलता है log mod sin x। तो ये होता है e की पावर -3 log mod sin x। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये इसकी पावर बन जाएगी, बिकॉज वी नो दैट log m की पावर n इज n log m। ठीक है, तो ये इसकी पावर बन जाएगी, तो ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e की पावर log sin x की पावर -3। नाउ इंटीग्रेशन से log खत्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल से log खत्म, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, साइन माइनस साइन एक्स की पावर -3, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका। ठीक है, या आप इसको देखो, -3 तो हमें बहुत अलग सा लगता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन क्यूब,
है ना। तो 1 में साइन क्यूब जब ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉसिकेंट मिल जाएगा, कॉसिकेंट क्यूब एक्स। ये हमें फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसको देख के तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, है ना। तो कॉसिकेंट क्यूब एक्स आपको मिल गया। नाउ लेट्स राइट जनरल सॉल्यूशन, y into integrating factor q into integrating factor dx plus c, y cosecant cube x, q क्या था आपका, sin 2x into this is cosecant cube x plus c dx। ठीक है, अब यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, इसको देखो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ठीक है, और यहाँ कॉसिकेंट को 1 में साइन क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर बच गया नीचे की तरफ, है ना। तो ये हो गया y cos क्यूब x, और यहाँ आ गया 2 बाहर, ये हो गया cos x अपॉन में साइन स्क्वायर बचा, तो एक साइन यहाँ पे लगाओ और एक साइन यहाँ लगाओ। ठीक है, नाउ cos बाय साइन इज cot एंड 1 बाय साइन इज cosecant। अब समझ आ रहा है हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, यस। तो ये हो जाएगा cot x और ये हो जाएगा ऊपर cosecant x dx प्लस c। अब इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे को पता होता है, माइनस cosecant होता है, पुट कर दो, y cosecant क्यूब x इज इक्वल्स टू 2, इस पूरे का डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस का cosecant x प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये नीचे लेकर जाएंगे दोनों के। ठीक है, सो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू -2 cosecant x अपॉन cosecant क्यूब x प्लस c अपॉन cosecant क्यूब x। ले गए दोनों के नीचे, अब एक से एक कैंसिल हो जाएगा, -2 नीचे क्या बचा, cosecant स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा c, ऊपर जाके क्या होगा, साइन क्यूब x। आ गया आपके पास, यहीं पर इसको छोड़ दो एक बार के लिए। नाउ लेट्स फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y 2 पुट करना है और x को π/2 पुट करना है। ठीक है, सो y को 2 और x को π/2, तो साइन π/2, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, c 1 का क्यूब, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2, ये हो गया आपके पास c कितना आ गया, 4। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये हो जाएगा y -2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x। यही आपका क्या है, सिंपल आंसर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 देखो क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोबारा समझो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वो कितना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो बच्चे देखते ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और सबसे इजी क्वेश्चंस यही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। जब कभी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में भी बताया हुआ है ना। तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट्स क्या x y है, तो ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। बहुत सिंपल हो गया, है ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, तो y को इधर आना चाहिए, सो dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। कंपेयर करके p मिला आपको -1, q मिला आपको x। यहाँ से आप सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx, सो e की पावर माइनस ऑफ dx, सो ये हो गया e की पावर -x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही नाउ लेट्स फाइंड जनरल सॉल्यूशन, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y e की पावर -x, q इज x, यहाँ e की पावर -x प्लस c। अब यहाँ से आपके पास फिर से क्या बन चुका है, एक अलग से क्वेश्चन बन गया ये वाला, लेट इट बी i हो गया आपका x e की पावर -x dx। ठीक है, आइलेट लगाते हैं तो ये एक अलजेब्रिक का ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड फंक्शन बनेगा। सो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रेशन। करो इसको सॉल्व करो। x e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इसका 1 हो गया, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस का फिर से करेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन फिर से है आपके पास। फिर से क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका फिर से करेंगे तो ई की पावर माइनस, और माइनस फिर से आ जाएगा। यहाँ से आप माइनस ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आएगा एक्स प्लस 1, ये आ गया आई। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू आई हेयर। ये क्या होगा, y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी। नाउ e की पावर माइनस एक्स डिवाइड कर दो, e की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू सी, ये ऊपर चला जाएगा e की पावर x। ऐसे ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो ये था, एक मिनट, वन मोर थिंग, ये हमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, है ना। ये तो आपके पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल आ गया, ठीक है। जनरल आने के बाद अब उन्होंने क्या बोला है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब x भी कितना है 0, y भी कितना है 0। अब पुट करो 0 प्लस 0 प्लस 1 और c e की पावर 0, e की पावर 0 इज ऑल्सो 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर, अब आएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू e की पावर x। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, यानी कि जनरल सॉल्यूशन आने के बाद ये वाले पॉइंट्स आपको पुट करने हैं टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Given that sum of coordinates of any point of the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। वो क्या कह रहे हैं कि जो टेंजेंट, जो भी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ना, उनका जो सम है वो कितना बड़ा है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 बड़ा है। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो 5 बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ टेंजेंट से। अब हम जैसे समझ में आ गया, अब हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो रीअरेंज करो, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो y इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 5। इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से, सो यहाँ से p की वैल्यू आती है -1, q की वैल्यू आती है x माइनस 5। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx, सो e की पावर -1 dx, this is e की पावर -x। now let's write general solution, y integrating factor, q integrating factor, dx plus c, so y e की पावर -x, x माइनस 5 e की पावर -x प्लस c। तो अब हमारा यहाँ से फिर से वैसे ही क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम आईलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 e की पावर -x, ठीक है। इसको फिर से हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये होगा आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज x माइनस 5 और ये हो जाएगा e की पावर -x, और एक बार और माइनस तो माइनस बाहर लग जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, x का तो हो गया आपका 1 और ये हो गया 0, तो ये तो खत्म ही हो गया आपका, ठीक है। और इसका करेंगे तो e की पावर -x का e की पावर -x, और माइनस का फिर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये इंटीग्रेशन फिर से लगा हुआ है, सो ये हो जाएगा -x माइनस 5 e की पावर -x, और ये हो जाएगा फिर से e की पावर माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ से हम -e की पावर -x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, सो i इक्वल्स टू -e की पावर -x,
x माइनस का 4, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 4 प्लस सी। ठीक है, इसको नेक्स्ट पे करते हैं, e की पावर माइनस एक्स डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस सी ई की पावर एक्स, नीचे लेकर जाएंगे तो कैंसिल, ये लेकर जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल के बाद आपको पर्टिकुलर चाहिए तो आपको x की जगह पे 0, y की जगह पर 2 पुट करना है, करो पुट, ये हो गया 2 माइनस 0 माइनस 4 प्लस सी ई की पावर 0, ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4, इधर आके माइनस का 4, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, माइनस का 2 आते यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 ई की पावर x। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर x, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे dy बाई डी एक्स है तो उसको उस फॉर्म में लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइड में चला जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन में x, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई, और ये हो गया 2x। नाउ लेट अस कंपेयर इट विद द जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन ये होती है, यहाँ से p आ गया माइनस का 1 बाई एक्स और q आ गया आपके पास 2x। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। सो ये हो गया माइनस का log mod x, और यहाँ पे होता है log m की पावर n इक्वल्स टू n log m होता है, तो यानी कि ये इसके पावर में जा सकता है। सो e की पावर log x का इनवर्स, एक्सपोनेंशियल से log खत्म, ये हो गया x माइनस 1, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 बाई x। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 बाई x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड करना है इसका, इसको देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है dx बाई डी वाई, तो dx बाई डी वाई की इक्वेशन क्या होती है, प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू होती है, यानी कि x वाली टर्म यही होनी चाहिए, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर हमें दोनों तरफ क्या लेकर जाना है, डिवाइड में, तो क्या आएगा dx अपॉन में dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से p कितना आ गया, y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर ये हो जाएगा p dy। ठीक है, सो e की पावर ये हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। इसमें देखो कैसे करेंगे, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम इधर इसको विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये हो जाएगा y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y dy इक्वल्स टू माइनस dt बाई 2। वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो y dy की जगह पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 बाहर, dt ऊपर, नीचे आ गया t, तो ये हो गया e की पावर माइनस 1 बाई 2 log mod t। ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, log t की पावर माइनस 1 बाई 2, ये एक्सपोनेंशियल से log खत्म, t की पावर माइनस 1 बाई 2, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ t पुट क्या किया था आपने, ये पुट किया था, तो करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2, माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा, 1 बाई 2 की जगह पे रूट आ जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी is the integrating factor of question 19th. So thank you, that's all for this video. Next video में हम cover करेंगे miscellaneous के